हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक वर्कशीट नंबर 47 क्लास 10th। ठीक है, इसका जो टॉपिक है वही टेंजेंट्स के जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसी के ऊपर रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं। आइए समझते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 47 क्लास 10th का सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले इसमें दे रखा है याद कीजिए और बताइए रिकॉल। ठीक है, रिकॉल में 3 फिल इन द ब्लैंक्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, यानी वृत्त के ऊपर अगर कोई पॉइंट है, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो कितनी खींची जा सकती है? एक। ये हम कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में। कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को डैश बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी जो टेंजेंट्स है सर्कल पे, जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पर टच करता है, कितने पॉइंट पर करता है, वो भी 1 ही आएगा। कहता है वृत्त के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उनकी स्पर्श रेखाओं की जो वो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है। तो यहाँ पर इक्वल, ठीक है, इक्वल या हिंदी वाले क्या लिखेंगे? समान। ठीक है बेटा। अब देखो पहला क्वेश्चन कहता दिए गए चित्र में, ये हमें चित्र दे रखा है इधर, दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB कौन सा है? ये वाला, ये त्रिभुज AC और B, ये जो त्रिभुज हमने अंदर बनाया है, इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। अगर P से लेकर C तक की लेंथ हमें 28 सेंटीमीटर दे रखी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो ये है एग्जाम्पल नंबर 1 का फिगर। ठीक है, इसमें हम कैसे क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे देखिए ज़रा। देखो इसमें 3 पॉइंट हमारे को दिखाई दे रहे हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो पॉइंट ये हमारा सबसे पहले C। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ तो थोड़ा सा आसानी से। ये C है हमारे पास, एक हमारे पास ये A है और एक हमारे पास B है। देखो तीनों पॉइंटों से इस फिगर, ये जो हमारा सर्कल बना हुआ है, इस पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट ड्रॉ है। C से कौन कौन सी हैं? CP और QC, यानी कि PC और QC हमारा इक्वल हो गया। इसको इक्वेशन 1 और इस यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा या टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट C, इसलिए इक्वल है। और ये दोनों के दोनों, क्योंकि PC की वैल्यू हमारे पास 28 भी दे रखी है, तो यहाँ से एक चीज़ और हमारे पास निकल के आती है कि PC QC इक्वल तो है ही, और दोनों किसके इक्वल हैं? 28 सेंटीमीटर के भी इक्वल है, क्योंकि हमें गिवन है। नाउ नेक्स्ट, जब हम पॉइंट A की बात करें तो ये R पॉइंट था बीच में यहाँ पर, तो AP और AR, ओके, AP और AR ये भी हमारा इक्वल है। इसका रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट A, रीजन जरूर लिखा करो यहाँ इधर। और तीसरा पॉइंट था हमारे पास B से क्या क्या बन रहा है? BR और BQ, यानी BQ इज इक्वल टू BR। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। तो इससे क्या निकल के आया? इससे यहाँ पर पॉइंट क्या, यहाँ क्या लिखोगे? रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B। ठीक है, इतना हो गया। अब चलिए अब हम पहले PC को लेकर, देखो PC अगर हम लेते हैं, PC हमारे पास क्या है? यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस। तो PC को हम क्या लिख सकते हैं? PA प्लस AC, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम PC को लेकर चलते हैं, और PC को हमने ले लिया, हमें गिवन है PC जो है क्या है? 28 सेंटीमीटर है। तो PC को हमने क्या लिखा अभी? PA या AP, कुछ भी कह लो, AP लिख लो, हमने AP लिखा तो AP प्लस AC इक्वल टू 28। अब AP की वैल्यू देखो किसके बराबर है? ये यहाँ पर इक्वेशन 2 से AR के बराबर है, तो ये AR हो गया, AR प्लस AC इक्वल 28 सेंटीमीटर। इसी टाइप से अभी हमने ऊपर दिखाया था QC जो है वो भी हमारा 28 है, और QC को मैं क्या लिख सकता हूँ? BQ प्लस BC, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमारे को, ये भी 28 हो गया। अब BQ देखो, BQ यहाँ पर किसके इक्वल है? BR के इक्वल है, तो BQ की जो वैल्यू हमने रख दी BR प्लस BC इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? अब हमें कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा काम है हमारे पास। ये जो इक्वेशन आ गई है लास्ट वाली, एक ये इक्वेशन आ गई है, इसको इक्वेशन मान लो 4, क्योंकि हम 3 ऊपर मान चुके हैं,
इसको इक्वेशन मान लो 5। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। तो दोनों को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में। तो ए आर प्लस ए सी प्लस बी आर प्लस बी सी, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो गए, और राइट हैंड साइड में दोनों के क्या है, 28 प्लस 28। देखो ए आर प्लस बी आर, फिगर में देखो, सिर्फ ए आर प्लस बी आर की कह रहा हूँ, देखो ए आर प्लस बी आर क्या बन गया, ए बी बन गया ना, बाकी तो हमारा ठीक है। तो ए आर और बी आर इसको तो हमने इकट्ठा लिख लिया एक ब्रैकेट में, बाकी ए सी और बी सी तो हमारी साइड है ही उसकी ट्राइंगल की, और ये आ गया हमारे पास 56। तो ए आर प्लस बी आर को क्या लिख दिया, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इक्वल टू 56। और ये तीनों साइड का क्या है, सम है, यही तो हमारा क्या है, वो जो ट्राइंगल है ए बी सी उसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स का सम। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया, 56 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर या त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ये हिंदी में, और इंग्लिश वाले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस टाइप से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव करो, ये फिगर ने बना रखी है कि सर्कल के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ये कोई बाहर का बिंदु है, ये हमने एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा हमने ये खींच दी, टेंजेंट बोलते हैं जिसको, ठीक है। और तो जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं या स्पर्श बिंदु हैं, इनको सेंटर से मिलाने वाली जो ये लाइन है, एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, इधर ये टेंजेंट के बीच में बन गया और ये रेडियस के बीच में बन गया। कहता है ये जो दोनों एंगल बने हैं, ये दोनों एंगल संपूरक हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। संपूरक का मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो ये हमारे को क्वेश्चन नंबर 2 का हमने फिगर बना लिया है, हमें प्रूव करना है दिस एंगल, ठीक है, एंड दिस एंगल, इन दोनों का सम। इसको एंगल मैं 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल मैं 2 ले लेता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें 180 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। अब इस एंगल को भी मैं मान लेता हूँ, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ एंगल 3, इसको मान लेता हूँ एंगल 4। गिवन में लिख लेना, सर्कल एक सर्कल दे रखा है और सी ई और डी ई उस पर टेंजेंट्स हैं यानी स्पर्श रेखाएं हैं, और ए सी और ए डी इसकी त्रिज्या हैं। टू प्रूव में लिख देना, तो गिवन में आपने लिख लिया। टू प्रूव में लिख देना एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमारा 180 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं। प्रूफ में देखो एंगल 3 90 डिग्री और एंगल 4 ये भी 90 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बने कोण, ठीक है। इतना हो गया, बिल्कुल सिंपल। अब ये जो हमारा चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज देखो दिखाई दे रहा है ना आपको, ए डी ई सी क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, इस चतुर्भुज में सारे कोणों का योग क्या होना चाहिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 360 होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखेंगे हम इन क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज ए डी ई सी में, ए डी ई सी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा 360 डिग्री, ये तो सबको पता है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये भी 90 डिग्री, अभी ऊपर बताया हमने, ये भी 90 डिग्री अभी ऊपर बताया हमने, 360। देखो इधर एंगल 1 प्लस एंगल 2 रखेंगे, ये दोनों 90 उधर जाके घट जाएंगे, तो क्या जाएगा 180 डिग्री। और यही तो हमको प्रूव करना था। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखते हैं। यह है एग्जाम्पल नंबर 3। कैसा जो फिगर दे रखा है, ये हमारे पास फिगर है इधर, ये रहा। इस फिगर में हमें एंगल निकालना है, एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है और एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। दो एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और जो बाकी गिवन एंगल्स हैं वो फिगर में ही बता रखे हैं कि ये एंगल हमारा 40 डिग्री है और दिस एंगल इज अवर 75 डिग्री, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो ये हमारा फिगर दे रखा है जो हमने यहाँ पे बना लिया है एग्जाम्पल नंबर 3 का। देखो एंगल ए,
ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये 40 डिग्री है। तो इसकी हेल्प से इसके सामने वाला एंगल निकाल लेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये दोनों कोण संपूरक होते हैं यानी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो DOB ये वाला जो एंगल है ये DOB ये तो निकल जाएगा। एंगल DOB हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 180 माइनस 40। ठीक है, अभी हमने करा तो ये तो आ गया हमारा 140। तो ये 140 हमारे पास निकल कर आ गया। सिंपल क्वेश्चन। क्यों, अभी पिछले क्वेश्चन में करा ना कि लिख देना एंगल A प्लस एंगल O दोनों संपूरक हैं, इसलिए DOB इज इक्वल टू 140 हमने ऊपर निकाल के दिखा दिया। अब हमने 9th में करा था किसी आर्क द्वारा, देखो ये जो आर्क है हमारे पास कौन सी BD ये वाली, ये जो आर्क है इस आर्क से ये सेंटर पर कौन बन रहा है O पर 140 और इसी आर्क से बाकी बची हुई आर्क पर ये कौन बन रहा है हमारा पास ये वाला। तो सेंटर पर बना कोण इस कोण का दुगना होगा, तो यानी ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 70 डिग्री हो जाएगा। तो क्या लिख देना एंगल DCB ये एंगल होगा DOB का आधा यानी कि 70 डिग्री। तो ये हमारे पास 70 आ गया, निकल जाएगा 70। कैसे, रीजन लिखना केंद्र पर बना किसी आर्क द्वारा केंद्र पर बना कोण बाकी बची हुई आर्क का दुगना होता है, बने कोण का दुगना होता है। ये हो गया। अब जरा देखो किसी पॉइंट पर ये जो पॉइंट है इस पूरे पॉइंट पर ये पूरा एंगल अगर मैं निकालूं तो ये 360 होना चाहिए। तो आधा हमें 140 पता है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल उधर वाला हमारे को पता चल जाएगा, उसको हम DOB का रिफ्लेक्स एंगल हम इसको बोलेंगे। इसको मैं एंगल, अगर इस वाले एंगल को मैं एंगल 1 लिख दूं, ठीक है, तो एंगल 1 हमारे पास कैसे आ गया, एंगल 1 हमारे पास आ गया 360 माइनस एंगल DOB। ठीक है, जो हमने ऊपर फाइंड आउट करा है। तो 360 माइनस एंगल DOB कैसे निकल के आएगा, इसको हम 360 में से माइनस कर देंगे। क्या DOB कितना था हमारे पास 140 था ना, तो ये हमारे पास आ गया भाई 220। तो ये वाला एंगल निकल गया हमारे पास। ओके, अब ज़रा ध्यान से देखना, इतना एंगल हमारे पास आ गया। अब ये पूरा एंगल हम इधर ये वाला जो एंगल है ये हमें कितना दे रखा है 75, ये वाला एंगल ये जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ, और ये हमारी रेडियस है। तो रेडियस और स्पर्श रेखा जो है ACA इसके बीच का कोण कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल, इसको अगर मैं मान लूँ 2, तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो 90 में से 75 को माइनस कर दूँ तो 2 निकल जाएगा हमारे पास इजीली। तो वही हमें इसमें करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस 75 डिग्री यानी कि 15। रीजन लिखोगे क्या, रेडियस और स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के बीच बना कोण, ठीक है, वो 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने निकाल दिया ये भी हमारा फाइंड आउट हो गया है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हमारे पास जो चतुर्भुज बन रहा है कौन सा BCD, दोबारा ये BCD और O ये जो हमारा चतुर्भुज बना हुआ है, मैं इसको दूसरे कलर से एक बार दिखा देता हूँ आपको कि कौन से चतुर्भुज की मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला, ये चतुर्भुज B फिर C पे गए, फिर D पे गए और फिर हम O पर आ गए। तो देखो इसका हमें एंगल 2 पता चल गया, इसका हमें ये वाला एंगल पता है, इसका हमें ये वाला एंगल पता है। तो हमें निकालना कौन सा है, यही तो था ODC जो हमें फाइंड आउट करना था। आइए करते हैं इसको फाइंड आउट। तो चतुर्भुज कौन सा है OBCD, ठीक है, तो वही लिखेंगे हम इन क्वाड्रिलेटरल OBCD। ठीक है, सभी एंगल का सम। तो एंगल, सारे एंगल ही लिख दो आप, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा फालतू करने की। तो जो एंगल हमारे पास निकल के आए थे उन्हीं को लिख दो, 220 प्लस 15 प्लस 70। ठीक है, हमें निकालना क्या था ODC। तो एंगल ODC प्लस सारे लिख दो 220 प्लस 15 प्लस 70। ये क्या होना चाहिए भैया 360 होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो एंगल ODC इन सबको ऐड कर लो, ये हो जाएगा भाई 270, 220 और 15 235, 235 और 70 305, और ये हो गया हमारा 360। बस 305 को इधर ले जाओ, माइनस कर दो, ODC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55। तो इस तरह से
हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 का सॉल्यूशन भी ये कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए या जो ये ट्राई और सेल्फ में क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो क्या था, m की वैल्यू याद करो, ये क्वेश्चन है। अभी हमने ऊपर करा है कि ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी इनको अगर ऐड कर दें तो क्या आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। तो ये वाला एंगल इधर ए पे जो एंगल बन रहा है वो m है, उस पर जो एंगल बन रहा है वो 3m है। तो क्लियर लिख देना m + 3m = 180, यानी 4m की वैल्यू क्या आ गई 180, m की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/4। लेकिन उससे पहले रीजन लिखना पड़ेगा कि एंगल A और एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री, हैंस 1 + 3m = 180। पूरा करके बताना तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये जो क्वेश्चन है ये फिगर दे रखी है तुम्हें, कहता है x की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखो x ये क्या है, ये भी टेंजेंट है C से, ये भी टेंजेंट है, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि x + 10 और 2x - 1, x + 10 और 2x - 1। तो क्या सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गई। रीअरेंज करो, x वालों को एक साइड ले आओ, बिना x वालों को दूसरी साइड ले आओ, x की वैल्यू बड़े इजीली इसमें फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है जो त्रिभुज 6 सेंटीमीटर का हमारे पास त्रिज्या है, उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बना रही हैं। तो सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखा की लंबाई यानी टेंजेंट की जो लेंथ है वो हमारी 2√3 सेंटीमीटर होगी। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ये फिगर बनेगी, हमारे पास सर्कल है, दो इस पे टेंजेंट्स हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, और ये जो रेडियस है दोनों ही रेडियस है, तो 6 सेंटीमीटर होगी। और ये वाला एंगल हमको दे रखा है कितना 120 सेंटीमीटर और 120 डिग्री सॉरी। अब इसमें ये तो तुम्हें पता ही है, अगर मैं सेंटर, ये जो सेंटर है O, इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ और इसको मैं P मान लूँ। अगर O और P को मैं आपस में मिलाऊँ, ये जो लाइन है, तो ये इस पूरे एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी ये वाला भी 60 डिग्री बन गया और ये ऊपर वाला भी हमारे पास 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना है, ये हमारा 90 डिग्री है ही, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, हमें क्या पूछना है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, कि पूछ क्या रहा है बल्कि प्रूव करनी है। ये अब ये जो हमारा ट्रायंगल बन गया, ये O A और P, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग बना देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज है। ये O ले लिया मैंने इधर, ये A ले लिया और ये हमने P ले लिया। ये एंगल हमें 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये वाली साइड हमारे पास 6 पता है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में करा था ऐसे क्वेश्चन कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, AP, हमें ये फाइंड आउट करनी है ना स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा की लंबाई हमारे पास क्या है, तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन बहुत करे हैं कि हमें परपेंडिकुलर पता है, यानी लंब पता है, बेस निकालना है, तो अपने फार्मूले से यूज कर देंगे। हमने क्या करते थे हम, तो इस तरह के ट्राइंगल में जो वैल्यू निकालनी थी, जो साइड निकालनी थी, उसको हम ऊपर रखते थे, यानी AP बटे OA। OA हमको पता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बनता है, कोट कितना 60, क्योंकि 60 डिग्री हमें एंगल भी पता है। ठीक है, चलो अब तो इजी हो गया और ज़्यादा। अब AB हमें फाइंड आउट करना है, ये AP सॉरी ये AP था, तो AP हमें फाइंड आउट करना है। ये हमें 6 दे रखा है, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 उस साइड चला जाएगा, 6/√3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर बन गया हमारे पास 6√3, नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली 3 रह जाएगा, 3 से इसको काट दिया 2, तो आंसर आ गया 2√3 सेंटीमीटर। यही हमें बताना था। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 दे रखा है ये। ठीक है, क्या कहता है, एक वृत्त जो त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज है DEF। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिगर यहाँ बताने देता हूँ। ये हमारे पास त्रिभुज है इस टाइप की, इसको D मान लिया, इसको E मान लिया, इसको F मान लिया, कि जो EF साइड है इसको टच करता है ये ऐसे, किस पर, बिंदु P पर। और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये थोड़ा सा मैंने ऐसे बन गया है, और इसको आगे बढ़ा दूं तो इन दोनों को भी टच करता है, कहाँ पर, ये Q पर और R पर। तो इस तरह से इसका फिगर बनेगा।
तो क्यू और आर पर स्पर्श करता है, कहता है जो डी क्यू है, ठीक है, डी से लेकर और क्यू तक की जो लंबाई है ये जो हमारे को दे रखा है डी से लेकर क्यू, ये जो डी क्यू हमें दे रखा है, ये ऊपर जो सबसे पहले वाला हमारा ट्रायंगल बना था DEF, उसके परिमाप का आधा होता है। ये हमें प्रूव करना है। देखो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये इसका फिगर इस टाइप का बनेगा। तो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 करा है ना, वही वाली इसमें ट्रिक यूज होने वाली है। देखो इसमें भी 3 पॉइंट हमारे को दिखाई दे रहे हैं। एक तो डी से स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं DQ और DR। तो DQ एंड DR ये हमारे पास इक्वल हो गए। इक्वेशन 1 मान लेना इसको। रीजन स्पर्श क्या लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D, यानी D से स्पर्श रेखाएं। एक पॉइंट हमारे पास ये E हो गया। E से हमारे पास आगे देखो ये जो E है ये E बन गया। E से DQ और EP, EQ और EP। तो एक ही हमारे पास EQ इक्वल टू EP आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन 2 रीजन E से स्पर्श रेखाएं। ऐसे ही तीसरा पॉइंट हमारे पास F है। F से बन जाएगा FR इक्वल FP। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा आ गया। स्पर्श रेखाएं फ्रॉम कहाँ से ले सकते हैं हम स्पर्श रेखाएं इसकी, F से। तो अब लेकर चलो देखो DQ। अब हम ये पूरी साइड, ये वाली पूरी साइड लेकर चलेंगे। नाउ DQ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, DE प्लस FQ, DE प्लस FQ ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो FQ है DE प्लस EQ है, ये DE प्लस EQ जो, लेकिन जो EQ है वो EP के बराबर है। तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं। तो DE प्लस EP, तो इसको हमने इस टाइप से अब लिख लिया। इसको इक्वेशन मान लेना 4। इसी तरह से हम क्या लेकर चलेंगे, इधर वाली साइड लेकर चलेंगे। कौन सी, DR। इसको हम लिख सकते हैं DF प्लस FR। ठीक है, इसको DF प्लस FR हम लेकर चलेंगे। किसको हम लेकर चल रहे हैं, DR को। DR जो है DF प्लस FR, ओके। और DF प्लस FR को क्या लिख सकता हूँ मैं, FP। देखो क्लियर पता चल रहा है मुझे। ये क्वेश्चन आ गई 5। बिल्कुल वही क्वेश्चन चल रहा है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 1 में करा है। अब जहाँ वहाँ भी हम 4 और 5 को ऐड करते थे, यहाँ भी अब हम 4 और 5 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी। क्या ऐड होगा, DR प्लस DR प्लस DQ। तो पहले हम DQ लिखें क्योंकि 4 में यहाँ पर DQ था। DQ प्लस DR। तो DQ की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी भाई DE प्लस EP, और इसकी वैल्यू निकल के आई थी DF प्लस FP। अब देखो ज़रा यहाँ पे DE और DF इनको एक साथ लिख लो, और EP और FP इनको हमने एक साथ लिख लिया। ठीक है, और इधर ये DQ, इधर से हमने DR को भी हमने DQ ही लिख लिया। क्यों, क्योंकि DR और DQ बराबर थे। देखो ये पहले वाले में DQ और DR बराबर थे, तो DR को भी हमने DQ ही लिख दिया, क्योंकि आंसर में DR तो आ ही नहीं रहा, DQ आ रहा है। और FP और EP को मैंने एक साथ क्यों लिखा, देखो FP और EP यहाँ पर हमारे ऐड हो जाएंगे। ये एक ही लाइन है ये रही। तो ये क्या बन गया, EF हो गया। ठीक है, तो अब आगे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ये हो गया 2DQ, तो DE प्लस DF प्लस EF। और ये क्या, ये तीनों साइड थी हमारी ट्रायंगल की। तो 2DQ क्या हो गया, त्रिभुज DEF का परिमाप। ठीक है, या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 2 है हमारे पास इधर दे रखा है, इसको इस साइड ले आओ। तो क्या बन जाएगा, DQ बराबर 1/2 ब्रैकेट में त्रिभुज DEF का परिमाप। और यही हमको प्रूव करना था। इसके क्वेश्चन के कंप्लीट होते ही ये हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। अब आपको क्या करना है, ये ट्राई और सेल्फ वाले चारों क्वेश्चन अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं, उनकी साफ सी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करनी है। धन्यवाद।